किराए पे रह रही, मैं अलग रह रही। मेरा आदमी को मार कर उसको मिला क्या था, कुत्ते को मैं अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी, मुझे नहीं पता थी मेरे और पुलिस वाले मार रहे हो रहे, धक्का मार के निकाल रहे हैं। मारने गई थी कि मेरी जेब भर दी है, तुम भर सको तो बताओ। आपने बिगड़ पड़ी, मैं उल्टी बात नहीं कर रहा। आप मैं क्या भड़का रहा हूँ, भड़का क्या रहा हूँ, क्या भड़का भाई साहब मैं कह रहा हूँ रहने दो, धक्का नहीं मारोगे। इस चीज की मैं चैलेंज दे रहा हूँ, लिख के ले लेना। सच्चू साहब बात कर रहे हैं ना, इतने बड़े पद पे होने के बाद भी उन्हें बोलने का तरीका नहीं पता कि एक सामाजिक तौर से कोई समाज का लोग आते हैं उससे कैसे बात की जाती है, क्या व्यवहार आपका होना चाहिए। सीनियर लोग हैं, क्या उनसे बात होनी चाहिए। उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की करी, जो बेचारे जिनके घर का व्यक्ति गया है उसके साथ धक्का मुक्की करी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संजीव कुमार और आप देख रहे हैं RTN1 टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली करावल नगर थाने के ठीक सामने। जैसा कि एक मामला चल रहा है 20 मार्च से, और 26 मार्च को एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसका नाम राजकुमार था और उम्र थी 37 वर्ष। और उसी के परिजन 27 तारीख को बैठते हैं शिव विहार तिराहे के आसपास एक चौराहे पर बैठते हैं और उसको आश्वासन दिया जाता है पुलिस के द्वारा कि 24 घंटे में कार्यवाही होगी। क्या कार्यवाही हुई? और आज परिजन जो राजकुमार के हैं वो थाने के ठीक सामने पहुंचे हैं, उन्हीं से बात करते हैं क्या आश्वासन अभी तक पुलिस ने उनको दिया है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। ज्योति। किस तरीके का आश्वासन दिया है 24 घंटे का आश्वासन देने के बाद में? आपको दिया था पर उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने ना किसी को पकड़ा ना कुछ करा। 24 घंटे का टाइम मांग रहे हैं बार बार, पर उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा, ना कोई गिरफ्तार करा उन्होंने। अच्छा। हाँ, और क्या कहते हैं, और हम उनको खबर करते हैं, उसके घर पे कोई आता है जाता है, हम खबर करते हैं, वो लोग बाद में पहुंचते हैं, जब तक वो लोग निकल जाते हैं बाद में पहुंचते हैं सारे। आप थाने पर आप आए हैं, क्या पुलिस ने बुलवाया था आपको? नहीं, हमने खुद ने करा। जब गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम यही काम करेंगे। हमें कोई शौक थोड़ा नहीं आके बैठने का। तुम गिरफ्तार करते, हम नहीं आते यहाँ पे, हमें मजा नहीं आ रहा यहाँ बैठने का। हमारे आदमी को इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिल जाएगा, हम सारे के सारे अपने घर पे बैठ जाएंगे। अभी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है क्या? एक ही है, वो जो शुरू में करा था। एक बार इन्होंने सबको लाए भी थे पकड़ के, इन्होंने पैसा खा लिया, उनको छोड़ दिया चारों को। अब नहीं है इनके पास में, एक ही है, वो भी अंदर गया हुआ है, बाकी 4 फरार है। पुलिस तो लगातार बोल रही है मैं कार्यवाही कर रही हूँ। कुछ नहीं कर रहे। अब क्या आश्वासन दिया है? आप मिले आप अभी थाने में SHO से? मुझे तो बुला ही नहीं रहे अंदर, मुझे नहीं पता ना, मुझसे बात कर रहे यूँ और कह रहे यहाँ से घर जाओ, यहाँ मत बैठो, यहाँ रोड जाम मत करो, ये मत करो, वो मत करो। वीडियो बना रहे तो वीडियो नहीं बनाने दे रहे, वीडियो की मना कर रहे। लाठी, जब हम यहाँ आए तो लाठी ले लेके पुलिस वाले खड़े हुए थे। कल जो हमारे यहाँ का विधायक है उनका भी फोन आया था, उन्होंने यूँ कही थी कि ये मत करो, तुम लोग अपने घर पे बैठो, ये मत करो, हम देख रहे हैं। अरे जब से कहा थे प्रधान, जब से इतने दिन हो गए करे हुए, अगर प्रधान थे तो कार्रवाई उठाते। तुम तो यहाँ के करता धरता थे, तो तुमने क्यों नहीं अभी तक का इंसाफ दिलाया? तुम्हारा तो हाथ का खेल था। नहीं था, इन्होंने इंसाफ नहीं दिलाया। एक ही दिन आए थे मेरे पास में, उसके बाद में दोबारा उन्होंने हाल खेल खबर कुछ नहीं लेने आए, कुछ भी। वो और फोन आया था उनका? क्या उनका फोन आया था प्रधान जी का, उन्होंने यूँ कही तुम ये मत करो, धरना मत धरो, फिर से हम बाकी सुबह को बात करेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया हमसे साफ। पर हमारा प्लान था, हम तो वो काम करेंगे। हमारा आदमी गया तो हम तो बैठेंगे, हम किसी के बाप के कैसे नहीं रुकेंगे। विधायक कौन है आपके यहाँ? वो मोहन बिष्ट। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप धरने पर मत बैठो। नहीं बैठो, उन्होंने मना कर दी, धरने पे मत बैठना, पर हमें बैठना था। मेरा आदमी गया, मैं तो बैठूंगी। और अगर ये लोग कुछ नहीं करते, मैं यहीं पे ही मर के जाऊंगी, यहीं मर जाऊंगी। पर अगर इन्होंने नहीं पकड़ा तो मैं यहीं मर जाऊंगी बस। किस तरीके का इंसाफ मिला है अभी तक? कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कोई ऐसा भी इंसाफ नहीं है।
आप पड़ोसी हैं? नहीं, इनकी मैं छोटी देवरानी। अच्छा। इनके लिए जब भी अगर यहाँ आते तो धमकी देंगे, तुम कुछ मत करो, हम अपने आप से खुद पकड़ लेंगे। अब भी ये आए तो कह रहे कि बाबा तुम शांति से रहो, हम कर रहे हैं। अगर ये कोशिश करते तो आज यहाँ नहीं होते क्या? बताइए, इनको कौन इंसाफ दिलाएगा? फिर इनका कोई सहारा है नहीं है ना, इनको सहारा कौन बनेगा ये बता दो। मैं अपने बच्चों के साथ में रह रही, अलग किराए पे रह रही, मैं अलग रह रही। मेरा आदमी को मार कर उसको मिला गया था, कुत्ते को मैं अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी, मुझे नहीं पता थी। मेरे को अभी भी आंखों के सामने लगता है इनने जान से मार दिया। इनने हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ठीक है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं हटेंगे। ऐसे में कौन है? हम इनके बच्चों के पिताजी हैं, चाचा हैं हम। हाँ जी, ऐसे में हमें इंसाफ चाहिए। अब ये बार बार टाइम मांग रहे हैं, हम कहाँ तक टाइम देंगे इनको, बताइए आप। हम टाइम नहीं देंगे, हम डीसीपी ऑफिस जाएंगे बस, हम सीधी सी बात है। तो ये तो जब भी हमारे यहाँ 4-5 दिन हो गए, 20 तारीख से ये दिन आ दिया, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमें कब तक चुप रहेंगे हम? किसी मंत्री का बेटा मरा होता तो 24 घंटे की तो चलती, क्या 12 घंटे भी नहीं लगने देते ये। पहले भी मैं ये बात कह चुका हूँ, क्यों नहीं है ये पुलिस वाले? यहाँ के विधायक भी हैं ऐसे ही हैं, कहीं ना कहीं अभी इंसाफ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा जी। हमें इंसाफ मिलता तो हम यहाँ क्यों आते? और क्यों आएगी पब्लिक जिसको इंसाफ मिलेगा? किसी को शौक नहीं लग रहा है कि थाने में आके नहीं है यहाँ पे अपना टाइम खराब करे। आजकल कमाने का तो फुर्सत है नहीं है, उनको कमाने से बेचारों को फुर्सत मिल जाए तो यहाँ थाने में आएंगे, 2 पैसे कमाते हैं वो बेचारे। तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, और हम इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे। देखिए, राजकुमार के परिजन लगभग 20 तारीख से लगातार राजकुमार को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। आइए और भी बात करते हैं उन लोगों से। अभी तो हमने बात की थी जो राजकुमार की धर्मपत्नी है उन्हीं से, और अन्य लोगों से बात करते हैं किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को। ये राजकुमार मर्डर केस है और पूरा तूल पकड़ रहा है। आप भी इसमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्या राजकुमार को इंसाफ मिलना चाहिए? नाम है आपका? मेरा पायल है किस लिए आए आप? जी, मैं अपनी जिया जी को इंसाफ दिलाने आई हूँ। कौन सी जगह है ये करावल नगर है, थाने। हाँ। किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? जी, हमें ये बोला गया था 24 घंटे में आपकी सुनवाई होगी, तो उस दिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हो गया जी, पत्थरबाजी जो मारी गई थी ना ये 20 तारीख को रात में, ये वही सुनवाई अभी तक नहीं करी गई हमारी। उसमें जो धरने में भी बैठे थे? हाँ, जो धरने पे बैठे थे हम वही लोग हैं। जब हमें ये कहा था 24 घंटे में आपकी सुनवाई होगी, और हमें पुलिस वाले भी पता है किन्होंने मुझे ये बात बोली थी, तब हम उठे भी थे। हाँ, आपने भी पूछी थी कि आप राजी हो, तब हमने कही हम राजी नहीं है, पर हम भी पुलिस वाले दबाव से उठा रहे हैं। पर अब हम ये कह रहे हैं, हमें जब तक सामने नहीं दिखाए जाएंगे वो चारों लोग, हम नहीं उठेंगे। अब हम नहीं जाएंगे। अब हमें पूछे कि आश्वासन दिया है? हमें कुछ नहीं दे रहे, बस यही कह रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, धक्का दे के भगा रहे हैं हमें। हम ये कह रहे, कल भी रात आए थे ये लोग, कह रहे थे देखो यही के यही सुलटा लो, 2 दिन का बाद दे दो, हमें 2 दिन का टाइम दे दो। काय चीज का टाइम दे? पूरे 15 दिन से टाइम दे रहे हैं, तुम ढूंढ नहीं पाए? कौन कह रहा, क्या कह रहे थे? ये आए थे, घर पे आए थे रात में हमारे, तो वो ये कह रहे हैं कि 2 दिन का टाइम दे दो हमें, हम ये बात सुलटाएंगे। मतलब केस ठंडा हो जाएगा जब हम ये केस खोलेंगे। अभी हम केस नहीं खोलना चाह रहे क्योंकि ये गरम है ना केस, इसलिए नहीं खोल रहे हैं। इन्हें पैसा मिल चुका है, और वहाँ पे हम बता रहे हैं वो लोग कहाँ रह रहे हैं, ये लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं हमारी तो नोट गरम, हमारी तो जेब गरम है, हम नहीं जाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हमें चारों जने यही चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे सामने लाओगे पकड़ के, तब हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है पुलिस वाले, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। पुलिस जो है पूरे उसमें खींच लेती है, आज पुलिस वाले हत्थे क्यों नहीं लग रहे? तो पुलिस लोग क्यों कहीं से भी ढूंढ लाते हैं, क्यों हत्थे नहीं लग रहे? हमारा कौन सा कसूर है? उन्होंने बताया। किस लिए आए आप अभी? हम इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मेरा जवान बच्चा दामाद खत्म हो गया, मेरा जवान दामाद, और ये भी इंसाफ नहीं दे रहे लोग। नुकरे अभी तक पकड़े नहीं गए, वो लोग पकड़े गए, नोट भर दिए, नोट भर दिया इन लोग ने, और पुलिस वाले मार रहे हैं और धक्का मार के निकाल रहे हैं। मारने गई थी कि मेरी जेब भर दी है, तुम भर सको तो बताओ, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, और हम पे नहीं है केस देने के लिए पैसा, ठीक है? अगर हमारी सुनवाई होएगी तो हम जाएंगे। आज हमें 24 घंटे का टाइम नहीं दिया जाएगा, हम 24 घंटे का टाइम नहीं लेंगे, हमें हैंड टू हैंड चाहिए आज रिजल्ट, हम नहीं जाएंगे। 24 घंटे का टाइम कब दिया, कैसे? जब हमारी डेड बॉडी हमने रखी थी बाहर रोड पे, तब उन्होंने हमें 24 घंटे का टाइम दिया था, और आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है, हमारी सुनवाई नहीं करी गई है। मेरा नाम शुभम बजरंगी। क्या मामला है, किस बात को लेकर? मामला ये था, आपको पता है, आपके संज्ञान में भी था, आपके चैनलों पे भी चला, 20 तारीख की एक घटना थी।
जो हमारे भाई एक राजकुमार प्रजापति थे, वो भी एक प्रजापति समाज से थे। और मैं पहले बात तो बता दूं, मैं हर एक समाज के व्यक्ति के साथ हूँ, हर एक उस गरीब आदमी के साथ हूँ जिसके साथ अन्याय हो रहा है। मेरे लिए वो डिपेंड नहीं करता वो किस समाज का है, वो क्या करता है। अगर गरीब है तो मेरा अधिकार है, मैं उसका हर तरीके से सपोर्ट करूँगा, तन मन धन और जहाँ तक जरूरत पड़ेगी उस तरीके से करूँगा। लेकिन हमने जब 20 तारीख को एक घटना हुई हमारे संज्ञान में आई भाई की, सामने पड़ोसी से ईंट से पथराव करने के बाद उनकी निर्मम हत्या करी जाती है, जिसमें एक आरोपी को पकड़ लिया जाता है। 27 तारीख को ट्रीटमेंट के दौरान उन भाई की मृत्यु हो जाती है। उसके हक में परिवार वालों को जब पुलिस वालों की बातों से संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने उनके शरीर को, मृत शरीर को ले जाकर रोड को घेराव करा। पुलिस ने हमें झूठा आश्वासन वहाँ दिया था कि 24 घंटे के अंदर आरोपी जितने भी हैं हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे, अगर नहीं करते तो आप हमें पकड़ना। लेकिन एसएचओ साहब का रवैया पहले भी खराब था और आज भी खराब है। जिस हिसाब से एसएचओ साहब बात कर रहे हैं ना, इतने बड़े पद पे होने के बाद भी उन्हें बोलने का तरीका नहीं पता कि एक सामाजिक तौर से कोई समाज का लोग आते हैं उससे कैसे बात की जाती है, क्या व्यवहार आपका होना चाहिए। सीनियर लोग हैं, क्या उनसे बात होनी चाहिए। उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की करी, जो बेचारे जिनके घर का व्यक्ति गया है उसके साथ धक्का मुक्की करी, थाने से स्टाफ भेज कर उनके ऊपर दबाव बनाया, हम आप पे मुकदमा देंगे, थाने पे आए, ऐसा रवैया करेंगे आपने देखा नहीं होगा। क्या कोई शोर शराबा था जो धक्का मुक्की करी? कुछ शोर शराबा नहीं था, परमिशन की तो हम कहते नहीं, सूचना दी थी कि हम ऐसे आएंगे, अपने हक की आवाज़, भाई के न्याय की आवाज़ के लिए आए। और लोकतंत्र में आपको भी पता है, संविधान में लिखा हुआ है हर एक आदमी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है शांतिपूर्वक। हम कोई आतंकवादी थे क्या? हम क्या थे? अभी ऐसा साहब ने बुलाया था आपको, क्या बात हुई थी उनसे? अब भी कुछ नहीं है, जैसे पहले लीपा पोती चल रही थी, अब भी ये कह रहे टाइम दे दो 2 दिन पकड़ लेंगे। अरे इतने दिन का टाइम दे दिया, अब तक नहीं पकड़ पाए तो अब क्या कर रहे हो? 24 घंटे का टाइम आपने उस दिन लिया है, उसके पूरे परिवार के लोग हैं, उसके सब रिश्तेदार हैं, इतनी लेडीज है, उसके गरीब बच्चे हैं, कौन उसका पालन पोषण करेगा? एसएचओ साहब पालन पोषण करेंगे क्या? कुछ धक्का मुक्की करी तो किस लिए करी है, कैसे? इसलिए करी, एसएचओ साहब मेरे को कह रहे हैं कि मैं भड़का रहा हूँ परिवार को, मैं भड़का के लाया हूँ। मतलब किसी गरीब परिवार की बात मैं अगर उठा रहा हूँ तो न्याय की बात कर रहा हूँ, क्या मैं आतंकवादी घोषित हो गया क्या? मैं इतना बड़ा अपराधी हो गया कि मैं उसकी हक की आवाज़ उठा रहा हूँ, आप मुझे धक्का मारोगे? वो जो धक्का मारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका भी मुंह तोड़ जवाब देंगे एसएचओ साहब को। विधायक का भी इसमें रोल है, विधायक जी ने मना तो किया। परिवार, मैं कहूँगा जैसे एसएचओ साहब कहना भड़का के लाए, मुझे भी कह सकते हैं, परिवार बता देगा। परिवार को विधायक साहब ने फोन करा है हमारे बीच में, ठीक है, परिवार को विधायक साहब ने फोन करके ये बोला भाई क्या करोगे तुम, गिराव करके थाने से क्या हो जाएगा? अरे एसएचओ साहब में थे, आप बात करते ना, विधायक साहब ने एक बार भी बात करके नहीं पूछा कि अपराधी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? 20 तारीख सर अब तक ये टाइम आ गया, अगर उनका परिवार का आदमी चला गया, उनके परिवार में पूछो कौन उनका राशन भरेगा, कौन उनका पालन पोषण करेगा? हैं? कोई विधायक आके करेगा? विधायक का जो काम बनता था वो नहीं करा, घर को दबाने का काम करा। और मैं कह रहा हूँ विधायक से बात नहीं बनेगी, मैं सीएम रेखा गुप्ता के पास इन्हें लेके जाऊंगा, हर हालत में ऊपर तक लेके जाऊंगा, ना इनकी दबाव आवाज दबने नहीं दूंगा नीचे। कोई प्रशासन, कोई विधायक ये सोचे कि इनकी आवाज दब जाएगी, कहते बर्दाश्त नहीं करूंगा, दबने नहीं दूंगा, गरीब परिवार को कभी नहीं दबने दूंगा मैं। मेरा नाम देवा भैया प्रजापति समाज सेवी है और यहाँ की जो सम्मानित जनता ने बताया कि इस प्रकार से पीड़ित परिवार को दबाया जा रहा है और जो युवा वर्ग जो आवाज़ उठा रहा है उसको भी दबाया जा रहा है, उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है और इनकी आवाज़ को पूरी तरह से तहस नहस किया जा रहा है। अभी हाल ही में मैं और सोनू भैया और देवेंद्र भैया हम लोग आए थे, एसएचओ साहब से मीटिंग करी थी। एसएचओ साहब ने उस समय हम लोगों को पूर्ण तरह से भरोसा दिलाया था कि जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर आरोपी जेल में होंगे, परंतु 28 और आज 3 तारीख है, कोई कहा सुनी नहीं हुई है, कोई पकड़ा धकड़ी नहीं हुई है, जबकि उनकी लोकेशन खुद शुभम भाई है, सोनू जी हैं, ये लोग खुद आरोपियों की ये लोकेशन वगैरह बता रहे हैं, आरोपी घर पे पहुंच रहे हैं, घर की भी खबर ये लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं उठा पा रहे। अगर ये लोग यहाँ के करावल नगर की जनता अगर पीड़ित परिवार का साथ दे रही है तो कहीं ना कहीं इन लोगों की आवाज़ को भी दबाने का काम कर रहे हैं। कृपया करके पुलिस प्रशासन ऐसा कार्य कोई भी ना करे, क्योंकि गरीब हम भी हैं, ऐसी नहीं है, सबको अपना हक अधिकार है आवाज़ उठाने का, इसके दम पे कदापि न्याय नहीं होते। पूरी दिल्ली की सम्मानित जनता देख रही है और विधायक जी ये वीडियो आपके पास भी आएगी, कृपया नोटिस कर लेना। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अब की बार अगर कुम्हार समाज का आप एक भी बार वोट ले लें तो देवा भैया मेरा नाम नहीं, कुम्हार समाज की एक वोट आपको नहीं दूंगा अगर आज इस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ तो। विधायक जी तो कह रहे हैं धरना प्रदर्शन मत करो, हम कार्रवाई कराएंगे। नहीं, अगर कार्रवाई कराते तो 28 तारीख हो गई, 26 तारीख हो गई, हम लोग दोपहरी में यहाँ घूम रहे हैं, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं, माताएं बहनें हैं, हम लोग अपना काम धंधा छोड़ के आ रहे हैं। अगर विधायक जी करने वाले होते तो कब का करवा देते,
देवा भैया गाजियाबाद से चलकर कई बार यहाँ आ चुके हैं। एक रोज हम लोगों को झूठे एक समाज सेवी होने के साथ साथ ये एक सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले कई लाख फॉलोवर्स इनके हैं। एक जरा से इसमें वायरल करने में इनका एक्शन हो जाता है, सारा समाज इकट्ठा हो जाता है। समाज के लिए इनके अंदर एकजुटता करने की बहुत ताकत है। ये तो ये देख रहे थे, अभी तक एसएचओ ने आश्वासन दिया था कि आप चिंता मत करो देवा भैया, आप जितने भी गणमान्य लोग हैं आपकी बात रखी जाएगी और क्राइम करने वालों को थोड़े दिन के अंदर 24 घंटे की मोहलत दो, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। इतना आश्वासन मैं भी बैठा था, एसएचओ साहब ने हाथ मिलाया, बड़ा रिस्पेक्ट दिया, पर वो इस रिस्पेक्ट का फ़ायदा हमें कल नज़र में आया कि उसके लड़के की माँ बहन और जो 2-3 बंदे थे वो घर पे आए, ताला खोला, पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस जब आ रही है, जब वो अपना काम निपटा के अंदर से कागज़ पत्थर और कुछ कीमती सामान लेके रफू चक्कर हो गए। तो क्या पुलिस को ये पता नहीं है? क्या उनको पकड़ने के बाद पुलिस दूसरों को नहीं पकड़ सकती थी? पर पुलिस एकदम लूज रवैया अपना रही है और ये चाह रही है कि प्रजापति समाज एक हल्का और गरीब समाज है, इसको दबा दिया जाए। और सामने वाली पार्टी इतनी मजबूत है, सशक्त है कि उसके पास कई तो पिलोट पड़े हैं। उन्होंने झगड़ा करते समय ये वार्निंग दे दी थी, हमारे 2-3 पिलोट भी बिक गए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। अभी हमें ये भी डर है कि हम ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हो सकता है उन्हीं के कोई बंदे आके यहाँ पे कुछ विरोध प्रदर्शन कर दे और हमारे समाज को कलंकित करने की कोशिश की जाए, तो हमें इसकी भी संभावना है। इसलिए हमारे को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए और हमारे भाई के साथ जो अत्याचार हुआ, जो अन्याय हुआ है, उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। ये सीएम रेखा गुप्ता समाज के लिए ही नहीं है, उनके लिए पूरा समाज एक है, उनको सबको सबके लिए सपोर्ट करना चाहिए। मोदी जी का नारा है एक रहो सेफ रहो, हम एक हैं, भाईचारा एक है, फिर एक दूसरा इतना अत्याचार क्यों कर रहा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोला जा रहा, क्यों नेता एक्शन नहीं ले रहे, क्यों एसएचओ और प्रशासन साथ नहीं दे रहा? ऐसा क्या अन्याय हुआ उसका? उसके बेचारे के 2 छोटे बच्चे हैं, 15 साल की लड़की, 17 साल का लड़का, वो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? किराए पे रहने वाले आदमी, अपने समाज ने, देवा भैया ने और कई लोगों ने मिलके उसकी आर्थिक स्थिति देख के कुछ पैसा इकट्ठा करके दिया। अगर इतना उसको मदद नहीं करे, उसको तो बेचारे का दम ही निकल जाएगा। ये सोच देवा भैया, अगर बात करें पुलिस की जो कार्रवाई जो कर रही है, पुलिस के एसएचओ साहब कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, आप किस तरह देख रहे हैं? कार्रवाई जो हो रही है वो हमारे ही लोगों पे हो रही है। जिस प्रकार से रात मैंने सोशल मीडिया पर डाला कि हम शांतिपूर्ण तरीके से एक धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को हम प्रशासन के सामने रखेंगे और पुलिस प्रशासन से हम निवेदन करेंगे कि भाई हमारे परिवार को न्याय दिलाए। तुरंत ही एक्शन लेने की तैयारी होगी राज सोनू भैया पे, जो शुभम बजरंगी है, छोटा भाई है उस पर, और जो समाज के यहाँ के गणमान्य है, रातों रात इनको उठाने की तैयारी हो गई। ये कहाँ का न्याय है? हमारा तो व्यक्ति मरा है और हमारे ही लोगों को जेल में ठूसने की तैयारी हो रही है। क्या संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है? इस प्रकार तो जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उसके तो मंसूबे डबल हो जाएंगे। अपराध करने वाला व्यक्ति की जो एक बात है, उसने बोला था कि मैं तो फेर मारूंगा और पिलोट बेच के अपना मुकदमा लड़ लूँगा। इसका मतलब गरीब आदमी तो मरे जाएगा, पैसे वाला पिलोट बेच के अपना मुकदमे लड़ जाएगा। पैसे गरीब आदमी की तो कोई फिर जिंदगी नहीं है। तो कानून व्यवस्था रह कहाँ गई, ये तो बताइए। हमारे ही व्यक्तियों को रात उठाने के लिए तैयार है। हमारे व्यक्ति अपना घर बाहर से छोड़कर अपना फैमिली को छोड़कर दूसरी जगह अपना सेटल हो रहे हैं। क्यों? कहीं पुलिस वाले उनको उठा ना ले, क्योंकि ये लोग मजबूत आवाज़ हैं यहाँ करावल नगर की और इन लोगों को रातों रात उठा रहे हैं। तो ये रवैया बिल्कुल भी पुलिस प्रशासन का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निवेदन है, कृपया एसएचओ साहब, आप लोगों के अलग अलग ये न्यूज़ चैनल पर वीडियो जा रही है, मैं खुद स्वयं इसका गवाह हूँ। एसएचओ साहब ने बाकायदा मुझे, देवेंद्र जी को, सोनू जी को विद रिस्पेक्ट हमें भरोसा दिया था कि आरोपी जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन आज 4-5 दिन हो गए अभी तक। एसएचओ साहब ने यहाँ तक कहा, एसएचओ साहब बोले कि पुलिस क्या नहीं कर सकती, पुलिस तो पाताल से निकाल देगी, उनकी औकात क्या है, आप निश्चिंत हो जाइए। हमें बड़ा हिम्मत और आश्वासन मिला। मैं कहा यार इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं। रावत है, पंकज रावत करके है एसएचओ साहब का नाम, बोले हम पहाड़ों के रहने वाले भगवान शंकर के पुजारी हैं। हमें और अंदर में तसल्ली हुई कि चलो एक अच्छा एसएचओ हमारे को मिला है। पर ऐसा अन्याय होने के बाद जब हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है तो बड़ा दिल दुखता है। दूसरों की मदद करने के लिए अगर आदमी सामने आ रहा है तो उसकी हिम्मत तोड़ दी जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार प्रजापति है। कैसे हुआ? लेटर लेकर भी आप खड़े हैं, किस तरीके से? मैं ये लेटर लेके ये खड़ा हूँ, इस न्याय की मांग को लेकर के हमने रात एसएचओ साहब को ये लेटर रिसीव कराया कि कल हमारा समाज, जो दिल्ली एनसीआर का समाज है, दिल्ली प्रदेश भर का समाज है, उसमें बहुत भारी रोष है। क्योंकि इस घटना को 15 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति वैसी की वैसी है। अभी तक पुलिस ने एक भी आरोपी को नहीं पकड़ा है। ठीक है,
हम ये कहना चाह रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि पुलिस का स्टेटमेंट ये होता है कि समाज को भी पुलिस की मदद करनी चाहिए। जो सामाजिक लोग होते हैं क्षेत्र के, वो पुलिस की तमाम कार्यों में मदद करते हैं, ठीक है, पुलिस के साथ भागीदार बनते हैं। क्या आज के बाद, इस घटना के बाद, क्या ये जो युवा है इस करावल नगर के, मैं हूँ, शुभम बजरंगी है, देवा भैया और तमाम शिव कुमार जी हमारे लोग हैं, हमने एक पीड़ित समाज की, जिसके घर का चिराग बुझ गया, अकेला कमाने वाला एक व्यक्ति था, उसकी ईंट से, पत्थरों से कुचल कर निर्मम हत्या कर दी। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनकी आवाज़ को उठाना क्या कोई अपराध है? क्या ये परिवार आज अगर यहाँ अपनी आवाज़ को, अपने इंसाफ को मांगने के लिए आ रहा है, क्या ये अपराध है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज के बाद क्या कोई युवा किसी की मदद के लिए किसी अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा? नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि इस करावल नगर के सच्चों ने हम जैसे युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम किया है, हमको डराने का काम किया है। इसीलिए आज के बाद मैं कहता हूँ करावल नगर क्षेत्र से हम भी नौजवान हैं, तमाम यहाँ नौजवान हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी की लड़ाई में की आवाज़ उठाएंगे। क्यों? क्योंकि युवाओं को तो दबा दिया जा रहा है। अरे एक तरफ तो कहते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को देश के लिए, देश में भागीदारी बननी चाहिए आज, लेकिन ये पुलिस देखे ना कि आप कितनी फोर्स लगा रखी है। जैसे यहाँ कोई बहुत बड़े अपराधी आ रहे हो, बहुत बड़े गुंडे आ रहे हो, लाठी डंडे, लंबे लंबे डंडे लेके खड़े हैं। अरे एक माँ है, एक पत्नी है, जिसके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, उनका क्या कसूर था? क्या वो अपनी आवाज़ मांगने, इंसाफ मांगने भी थाने नहीं आ पा रहे? तो ये डराने का काम यहाँ की पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। आपने विधायक जी से संपर्क किया? मैंने विधायक से संपर्क नहीं किया था। विधायक जी का रात को फ़ोन आया था, और विधायक जी की तो ऐसी बात है, विधायक नहीं, मेरे पास नहीं आया था। जो मृतक के पिता हैं, उनके पास विधायक का फ़ोन आया था। उन्होंने ये कहा था कि तुम ये धरना मत दो, कुछ नहीं होना, मैं बैठा हूँ। लेकिन हम विधायक जी की इसमें चाल समझ रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ के SHO है वो भी पहाड़ी हैं, और जो विधायक जी है वो भी पहाड़ी हैं, ठीक है, तो वो तो अपने का बचाव करेंगे। आप आरोप लगा रहे हैं सर? बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ सर, ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 20 तारीख से और आज तक विधायक ने एक भी बार DCP, ACP, SHO को ये नहीं कहा कि ये मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला है, तत्काल प्रभाव से जितने भी आरोपी हैं सबको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे भेजिए। क्या एक तरफ मर्डर होने पे बुलडोजर एक्शन होता है, और यहाँ 15 दिन बीत जाने के बाद भी आज भी जो है गिरफ्तार है। मुस्लिम मारा था, तो एक बात आज मुस्लिम मारता तो यहाँ बुलडोजर चलता? बिल्कुल चलता। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस सरकार के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हिंदू मुस्लिम की हो रही है। अरे हम ये कह रहे हैं अपराधी चाहे हिंदू या मुसलमान हो, वो अपराधी है, उसने अपराध किया है, उसको उसके अपराध के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। क्यों बुलडोजर नहीं चला यहाँ पे? वोट भी तो बचाना है अपना सर। मैं क्या कह रहा हूँ, वोट की राजनीति कर रहे हैं ना, ये नहीं चलेगी। प्रजापति समाज की 3.5 लाख वोट है इस विधानसभा के अंदर, मुश्ताबाद के 3.5 लाख विधानसभा। अब क्या मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब यहाँ के मोहन बीस विधायक को, क्योंकि उन्होंने जरूरत नहीं समझी इस परिवार की मदद कराने की। तो हम इस चैनल के माध्यम से रेखा गुप्ता से विधायक जी से कहना चाहते हैं कि जो आप लापरवाही इस केस में कर रहे हो, ये प्रजापति समाज बदला लेगा, मानेगा नहीं, और सबक सिखाएगा आने वाले चुनाव में।